फ्रंट पेज के एक और नए एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज दोस्तों बात करेंगे एक ऐसे विषय पे जो कि चर्चा का विषय इसलिए है कि कोरोना का दौर पिछले साल से लेकर आज अप्रैल तक समाप्त नहीं हुआ है। पर अगर आपको मैं याद दिला दूं कि कोरोना की शुरुआत में जिस तरीके से धर्म विशेष मुस्लिम धर्म को बदनाम किया गया, जिहादियों के नाम से, जमातियों के नाम से, आतंकवादियों के नाम से, और जिन लोगों ने इसको बदनाम करने की लगातार कोशिशें की, आज उन लोगों का हश्र क्या हुआ है, उन लोगों के साथ भगवान ने, खुदा ने, इस प्रकृति ने क्या बदला लिया है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो नफ़रत की आग होती है, जो नफ़रत का जो बीज होता है, वो आपको कभी भी फलदार वृक्ष नहीं दे सकता। और ऐसा ही कुछ उन नेताओं के साथ हुआ है जिन्होंने कभी अपने समय में पिछले कोरोना काल में मुस्लिम धर्म के लोगों के लिए जो है बहुत ही आपत्तिजनक बयान दिए, जिसके ऊपर मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी जो है बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और जो तथाकथित नफ़रत फैलाने वाले लोग हैं, उन्होंने भी इस तरह की ट्वीट्स को, इन्फॉर्मेशंस को, न्यूज़ को बढ़ा चढ़ा के लोगों तक पहुंचाया। और एक प्रकार से पूरा परसेप्शन बिल्ड हो गया कि कोरोना फैलाने के लिए केवल और केवल एक ही कौम जिम्मेदार है, वो है मुस्लिम कौम। तो दोस्तों, मैं इस कड़ी में सबसे पहला नाम आपके सामने बताना चाहूँगा कि सुरेश कुमार श्रीवास्तव ये बीजेपी के विधायक थे और परसों इनकी मृत्यु हो गई है। ये कोरोना पॉजिटिव थे और अभी अस्पताल में इनकी वाइफ एडमिट है, इनका बेटा एडमिट है, जो कि गंभीर रूप से अभी वहाँ पे इस बीमारी से लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारा उद्देश्य यहाँ पे ये बताना नहीं है कि वो क्यों मरे। हमारा उद्देश्य ये है कि जिस बीमारी को लेके उन्होंने जो बातें की थी, आज उसी बीमारी ने उनकी जान ले ली। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि उन्होंने कहा था कि जो कोरोना फैलाने वाले लोग हैं वो जिहादी हैं और उनको कमांडो फोर्स के माध्यम से ढूंढ के बाहर निकालना चाहिए और उन्हें मारना चाहिए, और 48 घंटे का समय दिया था। और आज जो उनके ट्वीट्स हैं, जो पुराने ट्वीट्स हैं, अगर मैं उसकी बात करूँ दोस्तों, तो 4 मई को उन्होंने एक ट्वीट किया था जिसमें कोविड-19 होने से बचाएगी आर्सेनिक एल्बम 30। ये एक प्रकार की कोई आयुर्वेदिक दवा है। केंद्रीय होम्योपैथिक परिषद के पूर्व सदस्य डॉक्टर अनिरुद्ध वर्मा ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कहा कि कोविड-19 के बचाव के लिए होम्योपैथिक दवाई आर्सेनिक एल्बम 30 लोगों में बंटवाने की मांग की है, और उनका दावा था कि ये दवा जो है कोरोना से उनकी रक्षा करेगी। पर क्या दोस्तों, जो ट्वीट उन्होंने किया था कि दवाई उनके काम आई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। इसके बाद दोस्तों 3 मई को उन्होंने एक ट्वीट किया था, लिखा था, पुलिस कमिश्नर लखनऊ को बोला था कि सादतगंज क्षेत्र में लॉकडाउन का पालन नहीं हो रहा है और कर्फ्यू लगाने की ज़रूरत है क्योंकि वहाँ पे कोरोना फैल रहा है। तो एक उनका ट्वीट ये था। इसके बाद दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इन्हीं के एक ट्वीट थे जिसमें उन्होंने जो मुस्लिम धर्म के लिए एक विशेष ट्वीट किया था। उन्होंने ट्वीट किया था 19 अप्रैल को उनका ट्वीट था, और वो बताते हैं, ट्वीट में लिखते हैं कि लखनऊ में लगातार कोरोना मरीजों का मिलना और उसमें तबलीगी जमात के लोगों का भारी संख्या में होना हम सब के लिए चिंता का विषय है। क्या यह प्रदर्शित नहीं करता कि लखनऊ में 100% लॉकडाउन का पालन नहीं हो रहा है और पुराने लखनऊ में खुला उल्लंघन लॉकडाउन का हो रहा है? ये बात उन्होंने 19 अप्रैल को कही थी, ठीक है। और दोस्तों, आज तारीख जो है अगर आप देखें तो उनकी जो मृत्यु हुई है वो हुई है 23 अप्रैल 2021 को, ठीक है। तो आप देखिए कि जो आरोप उन्होंने लगाए थे, जिन्होंने बोला था कि भाई कोरोना के मरीज मिल रहे हैं और तबलीगी जमात के लोग इसमें शामिल हैं, और प्रकृति ने उनसे जो कर्मा है जो उन पे लौट के आया, उस कर्मा ने उनको जो है आज 23 अप्रैल को अपनी गोद में संभाल लिया। वो भगवान को प्यारे हो गए। इसी प्रकार से अगर हम बात करें दोस्तों, तो 6 अप्रैल को उन्होंने एक ट्वीट किया था, और 6 अप्रैल का ट्वीट में उन्होंने बोला था कि उत्तर प्रदेश सरकार जमात के लोगों को 48 घंटे का समय दे और उन्हें छिपे हुए स्थानों से बाहर निकलने का समय दे और आत्मसमर्पण करे, नहीं तो उसके बाद कमांडो कार्रवाई की जाएगी और ऐसे लोगों को रासुका लगा के उनको गिरफ्तार करेंगे। तो दोस्तों, ये वो सुरेश कुमार श्रीवास्तव हैं जिन्होंने केवल और केवल हेट स्पीच के माध्यम से और अपने भ्रामक ट्वीट्स के माध्यम से अपने समय में लोगों को भ्रमित करा। और यकीनन उनके जो ट्वीट्स हैं उसके नीचे अगर आप लोगों के कमेंट्स पढ़ेंगे तो आपको पढ़ के बड़ा
बुरा फील होगा, क्योंकि जिस तरह से लोगों ने उसमें कुछ जवाब लिखे हैं वो लगता है कि पूरा धर्म विशेष को लेके वो एक अपनी जो मानसिक धारणा थी उसके प्रति वो अपना कार्य कर रहे थे। पर दोस्तों, क्या आज आपको लगता है कि वाकई में ये सारी घटनाओं के पीछे केवल और केवल मुस्लिम समाज है? आज आप देखिए, उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा महाकुंभ हो रहा है और इस कुंभ के बाद में जो कोरोना की लहर दौड़ेगी वो भगवान ही सबको इससे सुरक्षित रखे। दूसरा, बंगाल चुनाव की अगर हम बात करें दोस्तों, तो बंगाल चुनाव के ऊपर आप देख सकते हैं कि किस तरह से रैलियां की गई। आप लोग बोलते हैं कि भाई अगर मोदी जी ने चुनाव के प्रचार की रैलियां करी हैं तो विपक्षी पार्टियों ने भी करी है, पर मैं बोलता हूं दोस्तों कि अगर बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, अगर मोदी जी इनिशिएटिव लेते कि भाई हम चुनाव नहीं करेंगे क्योंकि अभी कोरोना फैल रहा है, सभी राज्यों के अंदर राष्ट्रपति शासन लगा दो, जब तक कोरोना की स्थिति से हम लोग बाहर नहीं निकल जाते हैं हम कोई चुनाव नहीं करेंगे, तो यकीनन ये एक प्रशंसनीय दावा हो सकता था, प्रशंसनीय तथ्य हो सकता था कि उन्होंने कोरोना को रोकने के लिए चुनाव प्रचार और चुनाव को थाम दिया। पर ऐसा ना करते हुए 5 राज्यों में बराबर चुनाव हुए और जगह जगह पे चुनावी रैलियां हुई, और इसका इनिशिएटिव जिसको लेना था, जो कि देश के प्रधानमंत्री हैं, जो कि देश के होम मिनिस्टर अमित शाह जी हैं, इन लोगों को लेना था, उन्होंने स्वयं ना लेके सारा मुद्दा जो है आज विपक्षी पार्टियों पे आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। दोस्तों, इसी कड़ी में मैं आपको एक नाम और बताना चाहूँगा, वो है अज्जू हिंदुस्तानी, जो कि हिंदू युवा वाहिनी का अध्यक्ष था। और इस व्यक्ति ने दोस्तों अपने समय में कहा था कि जमातियों को पकड़ के लाने वाले को ये 11,000 रुपये का इनाम देंगे। क्यों देंगे भाई? क्योंकि वो कोरोना फैला रहे हैं। दोस्तों, यकीन मानिए कि पिछले साल अगस्त में इनकी भी मृत्यु कोरोना से हो गई, इनके परिवार में इनकी माता जी की भी मृत्यु हो गई, और भी इनके परिवार के कई सदस्य संक्रमित थे जिनकी जान केवल और केवल कोरोना से गई। तो दोस्तों, यहाँ मेरा ये बोलने का उद्देश्य है कि बीमारी धर्म जाति देख के नहीं आती है। जो भी लोग कोरोना को उस समय धर्म से जोड़ रहे थे, आज उनका अंजाम उनके सामने है। और आज जो लोग पहले बातें करते थे कोरोना को लेके कि भाई ये धर्म से जुड़ी हुई बीमारी है, धर्म से जुड़ी हुई बीमारी है, आज आप देखिए अस्पतालों के बाहर लाइन लगी हुई है और लोग किस तरह से ऑक्सीजन के लिए और इंजेक्शन्स के लिए, दवाइयों के लिए जो है त्राहीमाम मचा हुआ है, पर उनकी कोई मदद करने वाला नहीं है। आप क्या सरकार से उम्मीद करते हैं? आप सरकार से मदद की अपेक्षा करते हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा संख्या में लोग अस्पतालों में एडमिट हैं कि जो उपलब्ध संसाधन हैं और उसके अगेंस्ट में जो लोगों की डिमांड है वो उतनी ज़्यादा है कि वो संसाधन पूरे हो ही नहीं पा रहे हैं। तो दोस्तों, ये मुद्दा यहाँ पे इसीलिए मैं आप लोगों के साथ चर्चा करना चाह रहा था कि आपको बता सकूं कि देखिए ये 2 उदाहरण हैं, ऐसे और भी बहुत सारे उदाहरण हैं जो आपको सोशल मीडिया पे मिल जाएंगे। तो कृपया करके निवेदन है कि बीमारी को, इस वायरस को धर्म से जो लोग जोड़ के देखते थे या आज भी देख रहे हैं, कृपया करके वो ऐसा ना करें, क्योंकि कर्मा है। आप जो करेंगे, जो बोलेंगे, जो बताएंगे, वो कहीं ना कहीं हो सकता है आप पलट के आप तक भी आए। और जो आप चाहते थे किसी और धर्म को बदनाम करने के बारे में, वो हो सकता है कि आपके स्वयं के ऊपर एप्लीकेबल हो जाए। क्योंकि जिस समय जमात को बदनाम किया गया था उस समय तो कुल चुनिंदा जमाती थे, लेकिन आज और कहा गया है कि जमातियों ने पूरे देश में कोरोना फैला दिया। लेकिन दोस्तों, आज वही स्थिति अगर आप देखेंगे तो कुंभ के मेले में हो रही है, जहाँ पे लाखों श्रद्धालु जो है वो धर्म की आस्था में डुबकियां लगा रहे हैं। लेकिन किस तरह से कोरोना का स्प्रेड अगर वहाँ पे फैला तो क्या होगा। और वहाँ पे एक बड़े महंत हैं जिनकी मृत्यु भी कोरोना पॉजिटिव होने से हो चुकी है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे जिसके माध्यम से आप समझ सकते हैं कि किस तरह से कोरोना अपने पैर पसार रहा है। ये तो हो गई दोस्तों 2 बातें। अब तीसरी बात के बारे में बात करेंगे कि अभी हाल ही में शिवराज सिंह जी का एक इंटरव्यू चल रहा था सुरेश प्रभु जी के साथ में, और मन की बात निकल गई कि उनका ध्यान चुनाव पे था, कोरोना पे नहीं था। वो वीडियो आपको मैं अभी इसमें दिखा दूंगा। अच्छे परिणाम आएंगे, लेकिन इस समय उन परिणामों की तरफ हमारा ध्यान नहीं है। हमारा ध्यान है चुनाव की तरफ, चुनाव की तरफ, चुनाव की तरफ, चुनाव की तरफ, चुनाव की तरफ नहीं है, कोरोना को कंट्रोल। तो अब आप समझ जाइए दोस्तों कि क्या उनके मन में विचार थे और वो क्या चाह रहे थे। सो फ्रंट पेज में आज के लिए इतना ही। आपको आज का वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और हाँ,
अगर चैनल पे दोस्तों नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइएगा और अपने दोस्तों के साथ न्यूज़ को ज़रूर शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।